बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 17 सूरत अल-अंबिया आयत 82 पे ख़त्म हो रही है। व अय्यूब इज़नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। और अय्यूब को याद करो जब इसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ़ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है। तो हमने इसकी दुआ सुन ली तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ़ इसे थी। अस्सलाम वालेकुम। आयत मैंने शेयर की है जो कि मैंने अपने पेन में पढ़ी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफ़ा दे। तो मैंने ये है कि अपने जितनी तस्बीह हो सकती थी बेड पे मैं लेटी हूँ या सोफ़े पे मैं लेटी हूँ या नमाज के बाद, नमाज भी लेट के मैंने पढ़ी थी। तो ये है कि फिर बस अपने हैंड पे ब्लो करके पूरे बॉडी पे कर लेती थी। तो अब भी जब पेन होती है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि बॉडी पे ब्लो कर दिया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, कुछ कमेंट्स आए थे कि रज़ी अल्लाह अन्हो कहना चाहिए और कुछ कमेंट्स आए थे कि अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। मैंने अलैहिस्सलाम भी पढ़ा है। तो ये है कि अब बहुत ज़्यादा इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है कि अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह अन्हो। तो बहुत जगह पे अलैहिस्सलाम मैंने देख रही थी टीवी में भी। बच्चों को ये मॉर्निंग में मैंने स्कूल छोड़ने जा रही हूँ तो मुझसे पूछा था फ़जर की नमाज का भी, और उसके बाद ज़ाहिर है मदर को स्कूल के लिए मुश्किल हो जाता है फ़जर के लिए भी उठना, स्कूल की भी ज़िम्मेदारी है। बेसिक तो एक ही चीज़ है, वो है नींद। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तो मेरी सिर्फ़ 4 घंटे नींद पूरी होती थी, क्योंकि काम सारे करने होते थे और दूसरा कुछ भी नहीं। मोस्टली सब कुछ ही इंसान ख़ुद से सीखता है। और फिर रमज़ान भी स्टार्ट हो गया जिसमें कि सहरी, इफ्तारी और फिर रोज़े के लिए भी उठना। तो बाकी दिनों में भी इंसान का ये है कि अगर टाइम पे सोया जाए तो फिर टाइम पे उठने की आदत हो जाती है। और दूसरा, अगर बचपन से ही आदत डाली जाए, कोशिश करते हैं पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी, आगे अल्लाह पाक जिसको हिम्मत और तौफीक दे कि वो उठ के नमाज़ पढ़ सके। और फिर ये है कि काम को अगर शाम में करना है या रात को करना है तो वो बेहतर है कि सुबह के टाइम पे कर लिया जाए। मुझे आसान लगता है अर्ली मॉर्निंग में करना। आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा मैं ब्रेकफ़ास्ट शेयर करती हूँ, जो कि मैं स्कूल में लंच जो मैं बनाती हूँ मैं ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद स्कूल से बच्चों को छोड़ा, अगर तो कोई काम है तो वो कर लिया, अगर नहीं है तो फिर मैं आके थोड़ी अपनी नींद भी पूरी कर लेती हूँ। फिर सफाई का टाइम हो जाता है, उसके बाद फिर अब बच्चों को भी लेना है स्कूल से, और बाद में तो दिन यहाँ पे बहुत ही छोटे हैं। अगर आपको पता है कि आपकी कुछ आवर बाद नमाज का टाइम हो रहा है, असर हो रही है, मगरिब हो रही है, मगरिब के बाद सूरत वाक़िया पढ़नी है, अल्लाह के नेम सुनने हैं, बच्चों को भी लगा के देती हूँ टीवी में, फिर वो याद भी करने हैं। तो इस चीज़ में कम से कम 1 घंटा तो लग जाता है या 40 मिनट लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद डिनर, और डिनर पूरे मतलब कि एक प्रॉपर एक जो टाइम अपना देखना चाहिए कि इंसान कोशिश करता है जितनी भी कि गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ से बचा जाए। फिर बच्चों को देखना है, उसके बाद ये है कि टाइम पे अगर नहीं सोया जाता तो बहुत बार मुश्किल भी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई फ़जर की नमाज़ नहीं रही, बहुत दफ़ा मतलब कि मुश्किल हो जाती है सिर्फ़ नींद की वजह से, कि नींद पूरी हो तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये है फ़िश लिंग फिलेट, और इसका टेस्ट बिल्कुल ही चिकन जैसा फ़ील हुआ है बच्चों को और मुझे भी। इस फ़िश को ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं या हाफ़ एन आवर पहले भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऐसे क्यूब्स किए हैं, और उसके बाद इसमें फ्रेश लेमन, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, ये फ्रेश जिंजर गार्लिक की पेस्ट है, वाइट पेपर, स्पाइसेस इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जो शान वाले हैं, फ़िश मसाला वो भी ऐड हो सकता है, ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट और थोड़ी सी अजवाइन। अगर इस फ़िश को फ्राई नहीं करना, जो फ्राई नहीं खाते, तो स्टीम भी कर सकते हैं। फ़िश की कोटिंग के लिए मैंने लिया है प्लेन फ्लावर
ऑर्गेनो, थाइम, एग। एक होता है फ़िश के साथ एग खाना, वो और चीज़ होती है, लेकिन एक होता है कि फ़िश के जो ऐसे कोटिंग है उसमें एग मिक्स करना, वो और चीज़ है। तो इसको लाइट से मिल्क या वार्म वाटर दोनों से ही ये मिक्स हो सकता है। मैंने इसको ऐसे अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। ये नूडल्स वुलवर्थ्स और कोल्स में है और बड़ा अच्छा इनका एक फ्लेवर है। इसके अंदर ही इसकी स्पाइसेस और इसके ऑयल का और लाइट से फ्राई अनियन होते हैं, इसके साशे इसमें होते हैं। तो मैंने ये नूडल्स को बॉईल करके मिक्स किए हैं स्पाइसेस। पहले एक पीस फ्राई करके टेस्ट कर लें, उसमें सॉल्ट और पेपर अगर हो के अब बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर ऐसे इकट्ठे इसमें ऐड हो सकती है फ़िश, क्योंकि अगर हम एक बार ही सारी डाल देंगे तो फिर वो उसमें नहीं मिक्स हो सकता है। लेकिन ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। पाकिस्तान में फ़िश का अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है। लाहौर में शायद मुजंग की साइड पे है, उस तरह की फ़िश यहाँ पे नहीं मिलती। जितनी भी ट्राई कर लो बस बहुत ही मुश्किल से यूज़ टू हुआ जाता है। ये फ़िश में पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी टेस्ट वाली फ़िश है। बासा फ़िश काफ़ी टाइम से खा रहे थे, अब वो काफ़ी कह रहे हैं कि बासा फ़िश को अवॉइड करें। ये कोटिंग बहुत केयर से बनानी पड़ेगी। एक पीस फ्राई करके फिर इसकी कोटिंग चेक कर लें कि इसमें और थिक है या थिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये पतली और थिन कोटिंग बन जाएगी तो जैसे ही फ़िश ऑयल में जाएगी तो सारी कोटिंग वो उसकी अलहदा हो जाएगी। लेकिन ये है कि ऐसे बहुत ये लाइट सी कोटिंग है और बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक डाइजेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसे ये सारी फ़िश को इसको मैंने अब टर्न करके तो ये फ्राई हो रही है। ऑरिगेनो और अजवाइन से बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट है, और कुछ टेस्ट हमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि बिरयानी इतनी टाइप की होती है, लेकिन हम कुछ को पोटैटो उसमें पसंद होते हैं, कुछ को एग्स पसंद होते हैं, और बहुत मतलब चिकन फ्लेवर होता है किसी को पसंद, किसी को बीफ फ्लेवर। तो ये है कि इसी तरह ही जो फूड होती है तो स्पाइसेस हमें अपनी चॉइस से ऐड करने होते हैं। अगर इटालियन कोई फूड है तो ये नहीं कि इटालियन का स्पाइसेस हम किसी और फूड में यूज़ नहीं कर सकते। अपनी टोटली टेस्ट चेंज की बात है, जैसे कि रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर देकर फूड चेंज करवाई जाती है। बड़ा अच्छा मज़े का इसका एक बाउल बना था ये फ़िश का। इसके साथ फ्रेश सैलड, ये स्पिनच लीव्स हैं और साथ में है डेनिश फेटा चीज़, अनियन और लेमन। तो ये मैं इसके ऐसे पीसेस बड़े ऊपर से क्रंची और अंदर से भी मैं दिखाती हूँ, अगर कि ये चिकन ऐसे सॉफ्ट है। तो मोस्टली मैं ऐसे स्पिनच अपनी फूड में यूज़ करती हूँ। ये बड़ी अच्छी है, ड्राई सी एक नूडल्स बनती हैं, स्पाइसेस इसके ऊपर है और इसमें बहुत लाइट सा ऑयल होता है। और ये ऐसे प्लेटर फ़िश, नूडल्स और सैलड, इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे ड्रेसिंग टाइम पे जब ऐड करते हैं तो सैलड बहुत देर तक फ्रेश रहता है, और ये फ़िश ऐसे बिल्कुल ये सॉफ्ट है, और ऊपर से जो इसकी कोटिंग की है वो भी एक क्रंची है, और अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। अनियन मैंने ग्रेटर सेट जो मैंने लिया है अनियन का सारा, मैंने उससे अनियन किए हैं। और ये है मेरा अनदर डे का लंच, जिसके कि मैं ये ब्राउन राइस हैं जो कि मसाले वाले, मैं एक ब्राउन राइस जल्दी मैं अपने दूसरे चैनल स्वीट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग तो ब्राउन राइस में अव्वल तो यूज़ टू नहीं हो सकते, जो कि ज़्यादा बिरयानी पसंद करते हो या पुलाव पसंद करते हो, लेकिन वो हमारे एवरीडे की रूटीन का फूड नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बॉईल करके रखते हैं और अपनी किसी भी, अगर रोटी नहीं लेनी, राइस लेने हैं, तो जैसे कि वाइट राइस जल्दी बॉडी को फैट में लेके जाते हैं, तो ब्राउन राइस ऐसे थोड़ी सी अपनी फूड में ऐड हो सकते हैं। आलू बैंगन का सालन और ब्राउन राइस और साथ में सैलड। ये मैं आज खाना पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने रोज़ा अफ्तार करना है। हलीम और राइस है, और ये जो अनियन है ब्राउन, ये मुझे बहुत इजी रहा है उस साइड से अनियन को कट करना। और फिर उसके बाद ये है कि फ्राई बहुत जल्दी हो गए और क्रंची से, जैसे कि एक बारीक कट हुए हैं
तो जब फ्राई हुए हैं तो वो बिल्कुल एक क्रंची अनियन बने हैं, और क्रंची अनियन ही इसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इवन अगर मैं इसको हैंड से भी ब्रेक कर रही हूँ तो उसकी एक क्रंची की आवाज़ आनी चाहिए। और ये थोड़ा सा फ्रेश लेमन ऑलरेडी हलीम में है, तो शॉर्ट रेसिपी के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा बोला था तो वो दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच कि जो सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। आप लोगों के लाइक ही बताते हैं कि कौन इसको ज़्यादा लाइक कर रहा है और कौन इसको ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से ही मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूं और सही बता सकूं। प्लीज़ छोटी छोटी बातों को बिल्कुल नहीं नोट करें कि अगर जैसे मेरे शोल्डर का पेन है तो उसमें मैंने कभी कोई काम रह जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।